तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2 का वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग एंड कनेक्टिंग केबल्स को लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 2 को। कल मैंने इसका जो चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं इसका चैप्टर नंबर 2 को लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये जो आप लोग का क्वेश्चन है सारा नियमित क्वेश्चन आप लोग का होने वाला, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वही सब सारा क्वेश्चन आप लोग का होने वाला है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग का है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का कि विच मेटल इज यूज फॉर एज कंडक्टर फॉर वायरिंग। क्या बोल रहा है कि वायरिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल यूज किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि कॉपर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सोल्डरिंग करते समय कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स यूज किया जाता है। सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर पर कौन सा यूज किया जाता है सोल्डरिंग फ्लक्स, तो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है। इसमें कार एंड लाइट यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की which type of joint is used in the overhead line of for high tensile strength। क्या बोल रहे हैं कि जो ओवरहेड लाइन होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कहते हैं। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि वेस्टर्न यूनियन कौन सा है। तो उससे यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग का ये जो दिख रहा है ये हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है। इसी प्रकार से बहुत सारा होता है, मैं आपको सभी आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। अभी ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा है नोटेड टेप जॉइंट है ये मेरा। एंड ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये स्कार्ट जॉइंट है मेरा, स्कार्ट जॉइंट इसको बोला जाता है। एंड यहाँ पर जो आप लोगों का ये दिख रहा है ये आप लोगों का है रेड टेल जॉइंट, इसको रेड टेल जॉइंट बोला जाता है, रेड टेल जॉइंट। एंड ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों का मेरिट जॉइंट है, मतलब दोनों सटा हुआ है पूरा हैवी से इसको बांधा गया है। एंड ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये आप लोगों का है ब्रिटानिया टी जॉइंट। एंड ये भी आप लोगों का जैसे टी जॉइंट इसको भी बोला जाता है, टी जॉइंट इसको बोला जाता है। एक प्रकार का ब्रिटानिया जॉइंट ही है, इन दोनों में अलग तरह से आप लोगों को किया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब दोनों का ब्रिटानिया जॉइंट ही हो जाता है लेकिन इसका एक अलग अलग नाम भी है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा ये सब। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। हम पूछ रहा है जो लचीला कंडक्टर होता है जो बहुत ज्यादा सॉलिड होता है उसके मुकाबले में क्या है एडवांटेज, वो आप लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं। ये आप लोग का मोर फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो आप लोग को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की आप पूछ रहे हैं कि निम्न से पार्ट का एक्स भाग का आप लोगों को नाम बताना है। ये जो आप लोगों का पार्ट दिख रहा है ये हमारा किस प्रकार का पार्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बार मैं आप लोगों को सब कुछ बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देखिए। एंड यहाँ पर देखिए सबका नाम लिखा गया एक करके। आप लोग यहाँ देखिए ये जो आप लोगों का अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ये आप लोगों का है थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड सीट के बीच में थिकनेस होता है वो है ये। एंड यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है मेरा पेपर सीट, ये मेरा पेपर सीट है, ठीक है ना। ये व्हाइट वाला जो इसके बाद में है ये मेरा है ये वाला कंडक्टर सीट का कंडक्टर थिकनेस है इसका। एंड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सब कुछ का अलग अलग नाम दिया गया है। एंड ये जो खाली स्थान आप लोगों को दिख रहा है ब्लैक वाला ये हमारा जूट फील्डिंग। एंड यहाँ पर आप लोगों का देखिए नीचे दिया गया है कि आप लोग का ये जो पार्ट आप लोगों का है ये आप लोग देखिए यहाँ पर लीड सीट बोला गया इसको। एंड ये जो आप लोगों का व्हाइट बड़ा वाला मोटा वाला व्हाइट पार्ट है इसको बोला गया पेपर बेल्ट, ठीक है ना। एंड यहाँ पर लास्ट आप लोगों का देखिए लास्ट में दिया गया है ये आप लोगों का लास्ट पार्ट है। इस प्रकार से पूरा केबल का ये आप लोगों का यहाँ नाम दिया गया है। और ये आप लोग का आर्मरिंग है, ठीक है ना। ये आप लोग क्या है छेद है गोल मेरा आर्मरिंग है, ठीक है ना। ऐसा आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लेट सीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन अब कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। यहाँ क्या बोल रहा है कि सॉलिड कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर में आप लोगों को बताना है डिसएडवांटेज क्या है। तो मेरा हो जाएगा लेस फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर मोर फ्लेक्सिबल था क्योंकि वहाँ पर ये मेरा पहले था, इसके बारे में पूछ रहा था वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा सर सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की विच मेथड ऑफ द केबल लेइंग इन सुटेबल फॉर कंजस्टेड एरियाज। यहाँ पर आप लोगों को पूछ रहा है कि जहाँ बहुत सकरा जगह होता है वहाँ पर केबल को कैसे मतलब किस मेथड के द्वारा उसको लगाया जाता है वो आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है। तो डक्ट पाइप के माध्यम से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर होता है बी इज राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन अब कि व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ क्रॉस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि क्या रेटिंग होना चाहिए उस कंडक्टर का जिसमें से कि आप लोग का जो आप लोग जो करंट नहीं लगे, प्रोटेक्शन पूरा हैवी प्रोटेक्शन देता है, वो उसका रेटिंग क्या होना चाहिए वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 0.81 होना चाहिए। आप लोगों को बुक में भी दिया गया है, जैसे आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास की
व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एक्स भाग अंडरग्राउंड केबल यूजी केबल के बारे में आप लोगों को यहाँ पर इस एक्स भाग का आप लोगों को नाम पूछ रहा है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से एक बार बता देना चाहता हूँ। इसको आप लोग आज कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोग का बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, जो आप लोग को दिख रहा है ब्लैक वाला पार्ट, ये आप लोग का कंडक्टर है, और कंडक्टर के ऊपर होता है पेपर इंसुलेशन, एंड उसके ऊपर होता है लीड सीट, एंड इसके ऊपर होता है मेरा बीडिंग होता है, उसके ऊपर मेरा आर्मेचर होता है, आर्मरिंग होता है, एंड उसके ऊपर मेरा सर्विंग होता है। इस तरह से इसका 6 पार्ट होता है। इसे आप लोग अच्छे से कहिएगा कहाँ पर कौन सा होता है, कौन सा किसको क्या बोला जाता है। तो वहां पर पूछ रहा था मेरा, क्या बोल रहा है वहां पर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है कि इस ये जो भाग आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा कौन सा भाग है। ये हमारा बीडिंग है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर, क्या बोल रहा है कि गुड कंडक्टर का प्रॉपर्टी इनमें से क्या है, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए इससे पहले। पहला बोल रहा है लोअर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दूसरा में बोल रहा है हाई डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तीसरा में बोल रहा है हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एंड चौथा में बोल रहा है लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसमें से क्या होगा मेरा सही? इसका जो सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ये लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होना चाहिए हमेशा गुड कंडक्टर का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग, क्या बोल रहे हैं कि क्रिम्पिंग का आप लोग का एडवांटेज बताना है। तो क्रिम्पिंग एक प्रकार का टूल होता है, क्रिम्पिंग टूल होता है एक प्रकार का, जो क्या करता है कि जो बचा हुआ भाग होता है, जैसे कि अगर आप तार जोड़े हुए हैं तो उसमें से जो भाग बच जाता है मेरा, उसको वो क्या करता है कि काटने का काम करता है। तो उसी को वही यहाँ पर पूछ रहा है कि एडवांटेज का क्या है। तो ये क्या करता है मेरा कि अवॉइड करता है लूज कनेक्शन को, लूज कनेक्शन को क्या करता है ये अवॉइड करता है, मतलब उसको काटता हटाता है वहां से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, क्या बोल रहे हैं कि करंट का रेटिंग क्या होगा इन क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन केबल के लिए, वो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1.23। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास अब कि विच इज द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस मतलब इसका उल्टा यूनिट क्या होगा, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? रिलेक्टेंस होता है। तो रिलेक्टेंस का आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है यूनिट क्या होगा, तो उसका होता है महो। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाई इन द करंट इन द सर्किट, क्या बोल रहा है इसमें से आइडेंटिफाई करना है, ये मेरा कौन सा कनेक्शन है वो आप लोग यहाँ पर बताना है। ये हमारा जो कनेक्शन है ये मेरा क्या है, शॉर्ट सर्किट है। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन अब कि विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन, क्या बोल रहा है यहाँ बोल रहा है कि सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स को यूज किया जाता है, वो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है। इसका जगह ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर, क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वैल्यू क्या होगा, वो आप लोग को पूछ रहा है यहाँ पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE का केबल का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। क्या होता है फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों का फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब Q इक्वल टू क्या होता है क्वांटिटी, आप लोगों को क्वांटिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होता है करंट इनटू टाइम। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैंप, क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं नियॉन लैंप पर इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव पड़ता है, हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि विच इज प्रोवाइडेड अबव द मेटेलिक सीट इन यूजी केबल, यहाँ पूछ रहा है कि मेटेलिक सीट के ऊपर कौन सा केबल लगा हुआ होता है, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है लीड सीट, इसी को बोला जाता है मेटल सीट। यहाँ पर मेटल सीट के ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर मेरा बीडिंग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या मेरा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बीडिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, ये पूछ रहा है कि आप लोगों का ये कौन सा सोल्डरिंग मेथड है। तो ये जो मेथड है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर सोल्डरिंग मेथड है, ठीक है ना। इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िए किताब एक बार, आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ये सब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग, क्या बोल रहा है कि कोल्ड सोल्डरिंग करने से क्या हानि होता है, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। इसका तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, इनसफिशिएंट हीटिंग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द
वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर आइटम। यहाँ पूछा है कॉपर आइटम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट। मैं आप लोगों को इसका बताया, ये हमारा कौन सा ज्वाइंट होगा ये आप लोग बताइएगा। इसका मैंने आप लोगों का जो सो आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। पहला दिया गया मेरा मेरिट ज्वाइंट, दूसरा दिया गया स्कार्फेट ज्वाइंट, तीसरा में दिया गया है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, चौथा में दिया गया है ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ज्वाइंट। सो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये इज राइट आंसर, मेरिट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन अब कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी का मतलब क्यू का क्या होगा, यहाँ यूनिट आप लोगों को पूछ रहा है। इसका जगह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें से पूछ रहा है कौन सा हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। उसका आंसर होगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन अब कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आप लोगों को टूल दिख रहा है ये किस प्रकार का टूल है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। ये आप लोगों को पूछ रहा है ये कौन सा सोल्डरिंग मेथड है। ये मेरा है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन के साथ, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सोल्डरिंग गन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन अब कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एक्स भाग का आप लोगों को नाम बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का 3 बार आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 6 भाग में से आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है। ये आप लोगों को क्या है, आप लोगों का लीड सीट है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीडिंग और इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल। बीडिंग क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है बीडिंग करने का इंसुलेशन यूजी केबल में, वो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोगों का इसका जो है सो आगे चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बारे में आप लोग सबसे अच्छा पता कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है सबसे पहले मेरा कंडक्टर आता है, उसके बाद में पेपर इंसुलेशन आता है, एंड उसके बाद मेरा लीड सीट आता है, उसके बाद मेरा बीडिंग आता है। इसी में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीडिंग जो है वो क्या करता है, वो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है, उसका पर्पस क्या होता है, क्यों दिया जाता है बीडिंग को। तो वो क्या करता है, लीड जो लीड सीट है उसको रक्षा करता है, उसका मतलब सुरक्षा प्रदान करता है ये बीडिंग मेरा। उसका सही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीट अगेंस्ट करप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास की व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ द प्रोटेक्टेड बाय कॉस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर दिया है आप लोग कैपेसिटी दे दिया गया है 16 एम्पियर, यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्सेस करंट प्रोटेक्शन क्या होगा, वो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों का क्या होता है, इसका होता है आई एन, मतलब जो करंट आप लोगों का है, जो नॉर्मल करंट आप लोगों का है, एंड आप लोग का जो पावर फैक्टर होता है इसका, उसका आप लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इसका नॉर्मल आप लोग को जो दिया गया वो आप लोग का 16 दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.81 से, आप लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आप लोग का 12.96 आप लोग का ये बीच आएगा, लगभग आप लोग का ये 13 एम्पियर आप लोग को ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल। क्या बोल रहा है कि जो फेज कंडक्टर होता है उसका जो न्यूट्रल कंडक्टर उसका कंपेयर में कितना होता है, वो आप लोग का साइज के बारे में पूछ रहा है, कितना साइज होता है, तो होता है हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर के होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन अब कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। तो सही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टीन कंटेंट रिड्यूसेस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। क्या बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा जो ज्वाइंट है जो जंक्शन बॉक्स पर ज्वाइंट किया जाता है। ये जो रह जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, रेड टेल ज्वाइंट को यूज किया जाता है उस जगह पर। तो रेड टेल ज्वाइंट कैसा होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। फिर ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये आपका है रेड टेल ज्वाइंट, इसी को जंक्शन में यूज किया जाता है जोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की व्हाट इज द पॉसिबल रेंज इन मेजर इन साइज ऑफ द वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज SWG को, जो स्टैंडर्ड वायर गेज का जो होता है मेजर साइज वो कितना से कितना होता है वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो उसका तो 0 से 36 होता है वायर गेज का साइज होता है, वो इतना नापने का क्षमता होता है उसके अंदर वायर गेज। अब ये वायर गेज क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है फिगर में इसी को बोला जाता है वायर गेज। इसका जो साइज होता है लास्ट वो आप लोगों का 36 तक लास्ट साइज इसका होता है, सबसे बड़ा साइज इसका 36 होता है, ठीक है ना। ये लास्ट का साइज होता है वही इसी को बोला जाता है वायर गेज, इसी प्रकार से होता है मेरा वायर गेज। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास अब कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस। इंसुलेशन रेसिस्टेंस का जो होता है यूनिट वो किस में होता है वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है।
ठीक है, तो उसका मेगा ओम में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ बेसिक सर्किट। क्या बोल रहा है, तो किसे कैलकुलेट किया जाता है, किस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर जो आप लोग को दिख रहा है, ये आपका किस प्रकार का माइक्रोमीटर है, इसमें कैसे रीडिंग होता है, वो आप लोग को बताना है यहाँ पर। तो इसको आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका रीडिंग। सोच कर अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इसमें से पूछ रहे करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो आप लोग को पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए वोल्टेज भी आप लोग को दिया गया है और आप लोग रेजिस्टेंस भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो होगा। यहाँ पर देखिए कि आप लोग जो आई इक्वल टू होता है वो आप लोग का क्या होता है, V इक्वल टू आर होता है। तो आप लोग का V कितना दिया गया है 12/6। आप लोग का रेजिस्टेंस जो है सो आप लोग का 6 दिया गया है। तो आप लोग का जो है इसका आंसर 2 हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है ना, 2 एम्पियर किसमें है आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन अब कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड। क्या बोल रहा है कि डिप सोल्डरिंग मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, क्या है, वही पूछ रहा है आप लोगों को। क्या बोल रहा है कि सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग में। क्या बोल रहा है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग मेथड में कहाँ पर यूज होता है, ये आप लोगों को पूछ रहा है। कौन सा सोल्डरिंग यूज होता है आप लोगों का, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोल्डरिंग में सोल्डरिंग गन का यूज होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन अब कि विच टेस्ट इज कंडक्टेड इज टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल। यहाँ पर पूछ रहा है कि किस टेस्ट के माध्यम से हम लोग फॉल्ट का पता लगाते हैं कि कहाँ पर मेरा फॉल्ट है, वो आप लोग को यूजी केबल में वो आप लोगों को किसे पता चलता है, वो आप लोगों को पूछ रहा है यहाँ पर। इसका सही आंसर में जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लूप टेस्ट से पता चलता है वो मेरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि व्हाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू अ स्टैंड दैट नॉट इज यूज्ड व्हाइल सोल्डरिंग। यहाँ पर बोल रहा है कि जब सोल्डरिंग आयरन को हम जब यूज नहीं करते हैं तो उसको स्टैंड पर क्यों रखना चाहिए, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। आप लोगों की बात ये क्यों रखा जाता है, स्टैंड पर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर जले नहीं और इसे आग नहीं लगे, इसीलिए इसको स्टैंड पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। क्या बोल रहा है सर्विंग का जो उपयोग क्यों किया जाता है, वो आप लोग को पूछ रहा है, उसका पर्पस क्या होता है। आप लोग यहाँ पर याद रखना है कि सर्विंग के पहले मेरा क्या होता है, वो आप लोग यहाँ पर पहले ध्यान कीजिए क्या होता है उसके पहले। तो उसके पहले मेरा आर्मरिंग होता है, ठीक है ना, उसके पहले आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग के पहले मेरा बीडिंग होता है एंड बीडिंग के पहले मेरा मेटेलिक शीट होता है, मेटेलिक शीट के पहले मेरा ये होता है यूजी केबल, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वो क्या करता है, बचाता है मेरा सर्विंग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर आइटम। क्या बोल रहा है कॉपर आइटम के थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेरा 18 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज ओवरहेड लाइन। क्या बोल रहे हैं कि ओवरहेड लाइन में कहाँ पर यूज किया जाता है इस टाइप का मतलब यहाँ पर कौन सा टाइप का ज्वाइंट यूज किया जाता है, वो आप लोग को पूछ रहा है यहाँ पर ओवरहेड में। तो वहाँ पर वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास अब कि विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर क्लीनिंग वर्क। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि जहाँ मोबाइल रिपेयरिंग होता है वहाँ बहुत ही मतलब छोटे छोटे जगहों पर वहाँ पर सोल्डरिंग किया जाता है, तो उस जगह पर आप लोगों का कौन सा सोल्डरिंग मेथड यूज किया जाता है, वो आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है। वहाँ पर डीप सोल्डरिंग होता है। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन की व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टेंस का यूनिट होता है मेरा महो। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ जॉइंट इज सुटेबल फॉर द मोर टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ बोल रहा है कि मोर टेंसाइल स्ट्रेस में कौन सा ज्वाइंट है जो सबसे अच्छा होता है, सुटेबल होता है, वो आप लोगों को पूछ रहा है। तो वहाँ पर वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग पीरियड। तो सही आंसर में ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस होता है, ठीक है ना, ये होता है सही आंसर इसका। दोस्तों आज का वीडियो यहीं था। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज को यहीं था। थैंक यू।